Hello guys, welcome back to our channel Homeo Insight. So today's topic is concept of stress and conflicts, their genesis, types and effects on the mind and body. ये टॉपिक है CBDC में, लेकिन मोस्टली ये टॉपिक नहीं करवाया जाता है, बट ये आ सकता है क्योंकि लास्ट ईयर भी अनप्रिडिक्टेबल टॉपिक्स आए थे, जैसे ड्रीम्स आ गए थे, पर्सनैलिटी फॉर LAQ, तो ये टॉपिक हम नहीं छोड़ सकते. एटलीस्ट इसका डेफिनेशन देख लो. जीनीसिस बहुत आसान है. टाइप्स देख लो. टाइप्स में एक्यूट है, स्ट्रेस, क्रॉनिक है, ऐसे. ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को स्ट्रेस का करवाऊंगी एंड अनदर डे मैं आप लोग को कॉन्फ्लिक्ट्स का करवा दूंगी. तो लेट्स स्टार्ट. यानी डेफिनेशन ये है कि स्ट्रेस जो है वो एक स्टेट या ऑफ मेंटल या फिजिकल स्ट्रेन है जो रिजल्ट होता है इंटरनल या एक्सटर्नल डिमांड के वजह से, दैट आर परसीव्ड एज थ्रेटनिंग या ओवरवेलमिंग. ठीक है, अभी जो हेंस थे उन्होंने स्ट्रेस को डिफाइन किया, द नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू एनी डिमांड फॉर चेंज. जेनेसिस मतलब ओरिजिन ऑफ स्ट्रेस. तो स्ट्रेस कब कब अराइज होता है, तो इसका मतलब होता है जेनेसिस या उसका ओरिजिन. तो एक जो इंडिविजुअल रहता है वो कोई डिमांड परसीव करता है या थ्रेट परसीव करता है, तब उसको स्ट्रेस होता है. या कोपिंग कैपेसिटी उसकी इनसफिशिएंट रहती है, तब उसको स्ट्रेस होता है. इसका इमोशनल या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन इज ट्रिगर्ड ड्यू टू अनसर्टेनिटी, ओवरलोड और प्रेशर. नहीं, किसी पर्सन पे ओवरलोड होता है, प्रेशर होता है, उसको कोई थ्रेट यानी कोई धमकी देता है, उसको कोई उसकी डिमांड्स रहते हैं, तो उसकी वजह से उस पर्सन को स्ट्रेस होता है. बट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस 5 होते हैं: ऑस्ट्रेस, डिस्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एपिसोडिक स्ट्रेस. जो यू स्ट्रेस रहते हैं ना, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है जो मोटिवेट करता है, इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस. जैसे एग्जाम्पल रहेगी एक्साइटमेंट बिफोर स्टेज परफॉर्मेंस. ठीक है, ये कोई स्टेज परफॉर्मेंस के पहले जो एक्साइटमेंट होता है वो होता है यू स्ट्रेस में. फिर है डिस्ट्रेस, वो एक नेगेटिव स्ट्रेस है जो कॉज करता है एंजाइटी एंड हेल्थ इशू. जैसे स्ट्रेस ड्यू टू ब्रेकअप और जॉब लॉस. ये किसी का जॉब लॉस हो गया या किसी का ब्रेकअप हो गया, ये कॉमन है टीनेजर्स में, तो इसकी वजह से जो टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है इसको डिस्ट्रेस बोलते हैं. जो नेगेटिव स्ट्रेस रहता है जिसकी वजह से एंजाइटी होती है और भी हेल्थ इश्यूज होते हैं. फिर है एक्यूट स्ट्रेस. ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेस है, ये सडन चैलेंजेस के वजह से होता है. यानी फियर आफ्टर अ नियर एक्सीडेंट, यानी कोई एक्सीडेंट आने वाला रहे तो उस टाइम जो स्ट्रेस होता है उसको एक्यूट स्ट्रेस बोलते हैं. फिर क्रॉनिक स्ट्रेस यानी लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस स्ट्रेस हार्मिंग हेल्थ. ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल स्ट्रेस है अपने बॉडी के लिए, यानी जैसे ऑन गोइंग फैमिली प्रॉब्लम्स और पोवर्टी. ठीक है. एपिसोडिक स्ट्रेस, frequent short bursts of stress in worries. Example, always anxious before exam or meeting. यानी एपिसोडिक ऐसे कि कुछ फ्रीक्वेंट पीरियड के लिए रहता है, जैसे एग्जाम्स के टाइम्स हो जाते हैं या किसी से मीटिंग है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, कोई क्लाइंट से, बहुत बड़े क्लाइंट से मीटिंग है, तो उसके बाद जो स्ट्रेस बोलते हैं उसको एपिसोडिक स्ट्रेस रहता है. फिर है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, यानी ये स्ट्रेस माइंड और बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, वो है इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. तो पहले हम देखेंगे माइंड पे. तो माइंड में क्या होता है, स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी हो जाती है, इरिटेबिलिटी यानी बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, पुअर कंसंट्रेशन, एक जगह पे कंसंट्रेशन लगा ही नहीं पाते हैं, मूड स्विंग्स बहुत अप रहते हैं, यानी बहुत नर्वस रहते हैं, कभी बहुत सोचने लगते हैं, कभी खुश रहते हैं. फिर डिप्रेशन, सेल्फ डिस्टर्बेंस, स्लीप डिस्टर्बेंस यानी सो नहीं पाते, बहुत ज्यादा रात भर जागते हैं या तो बहुत ही ज्यादा सोते हैं. ये सब क्या बॉडी पे डिपेंड होता है. फिर ऑन बॉडी, हेडेक, फटीग. हेडेक यानी सर दर्द देना, फटीग यानी हमेशा थका थका महसूस होना, हाई ब्लड प्रेशर. ठीक है, बीपी का हाई हो जाना. इस इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस, स्टमक या डाइजेस्टिव इश्यूज यानी एसिडिटी, ब्लोटिंग, ये सब भी होती है स्ट्रेस के वजह से. लो इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है, इससे बार बार कफ लग जाता है, इंसान फटीग हो जाता है, थक जाता है, बहुत जल्दी फीवर लग जाता है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट्स, उसका जेनेसिस, उसके टाइप्स और उसके इफेक्ट्स. ठीक है गाइज, दिस वाज ऑल फॉर टुडे. इफ यू फाउंड माय लेक्चर वैल्यूएबल, प्लीज टेक योर टाइम टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय.